हरे कृष्ण। तो जैसे कि भगवान अर्जुन को यत्यहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, ठीक है। तो भगवान अर्जुन को माफ कीजिए, अपने बारे में ज्ञान बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन आप मुझे जान सकते हो, मैया विसक्त मना पार्थ। तो पहले कुछ श्लोकों में भगवान ने अलग अलग तरीके से उन्हें कैसे समझा जा सकता है, उन्हें कैसे देखा जा सकता है, उसके बारे में भगवान बतला रहे। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवान और एक दृष्टि प्रदान कर रहे हैं हमें कि कैसे हम भगवान को देख सकते हैं, कैसे हम भगवान को अनुभूति कर सकते हैं भगवान की अपने जीवन में, संसार में। और उद्देश्य क्या है, भगवान का अनुभूति करने का उद्देश्य क्या है, या भगवान को देखने का उद्देश्य क्या है, जिस कारण हम भगवान से जुड़ पाए, हमारा जो संबंध है भगवान से वो पुनः स्थापित कर पाए, हमारा प्रेम का संबंध है भगवान के साथ वो पुनः स्थापन कर पाए। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे कि कैसे मुझे कैसे जानो अर्जुन, या कैसे देखो, या कैसे देखने का प्रयास करो। इसीलिए भगवान कह रहे विद्धि, विद्धि मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी अनुवाद करें जानने का प्रयास करो। हे अर्जुन, इस तरह इसे जानने का प्रयास करो। किस तरह? बीजम सर्वभूतानाम, कि मैं ही समस्त जीवों का बीज हूँ। शब्द बड़े आसान है, शब्द बड़े आसान है। भगवान ऐसा बहुत कुछ क्लिष्ट बता रहे, ऐसी बात नहीं है। समस्या क्या हो जाती है, जैसे एक अधिक एक कितना होता है, कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत आसान है। लेकिन जो बच्चा, जैसे पिछले बार भी हम उदाहरण दिए थे, यदि कोई बच्चा मतलब विद्यार्थी छात्र पहली बार समझने का प्रयास कर रहा है कि एक क्या होता है, और पहली बार उसको मिलाने का प्रयास कर रहा है कि एक और एक कैसे मिलाए, इसको दोनों कैसे मिल सकते हैं, लेकिन उसे पूछा जाता है कि मिलाओ, ये एक है और ये एक है, दोनों मिलके कितने होते हैं, तो उसे वो संकल्पना उसके दिमाग में बैठने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी आपके लिए क्या है, ये एक रोटी और एक रोटी, कितनी रोटी आपकी प्लेट में? दो। एक समोसा, एक समोसा, कितने समोसे आपके प्लेट में? दो। कितना आसान है, बहुत आसान है। हाँ, लेकिन जैसे ही भगवान भी बता रहे, बड़ा आसान बता रहे, बीजम माम सर्वभूतानाम, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि, विद्धि मतलब जानने का प्रयास करो अर्जुन। क्या जानने का प्रयास करो? कि मैं ही समस्त जीवों का बीज हूँ, मैं ही समस्त जीवों का बीज हूँ। तो प्रभुपाद जी पहले समझा रहे कि समस्त जीव मतलब कौन है, कौन है समस्त जीव? तो जितने सारे, मतलब एक नहीं है, दो नहीं है, 84 लाख योनि, 84 लाख स्पीसीज कहते हैं अंग्रेजी में। तो स्वरूप है अलग अलग शरीरों के, या जीवात्माओं के अलग अलग स्वरूप है। उसमें से कुछ चर होते हैं और कोई अचर होते हैं। चर है जो चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन कुछ अचर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, उन्हें स्थावर भी कहते हैं। तो उसमें मुख्यतः वृक्ष आते हैं। तो जहाँ जहाँ हम देखें, जहाँ जहाँ जीवन के लक्षण दिखाई देते हैं, पिछले वाले श्लोक में भगवान कह रहे थे जीवनम सर्वभूतेषु, कि जहाँ जहाँ आपको जीवन दिखाई दे रहा है, सजीवता दिखाई दे रही है, वो सजीवता किस कारण प्रकट हो रही है? वो मेरी शक्ति है। हाँ, तो जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ वहाँ कौन है? कहते हैं जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, मतलब बराबर है, जल के कारण जीवन है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जल आया कहाँ से, या जल में वो शक्ति आई कहाँ से कि जिससे जीवन जो हमारे आँखों को दिखता है कि हाँ ये सजीव है, ये जीवन धारण करने की या जीवन का पोषण करने की ये शक्ति आई कहाँ से? जल में। तो उसी के लिए भी भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? रसोहम अप्सु कौन्तेय, कि मैं हूँ उस जल का स्वाद, मैं हूँ उस जल की शक्ति। हाँ, तो जहाँ जहाँ आपको जीवन दिखाई दे रहा है
वो सारा जीवन उसे कहेंगे सजीवता, या उसे कहेंगे वो जीव है, वो भूत है। भूत मतलब जिन्होंने शरीर धारण किया है। तो हाँ, जिन जिन जीव को, जिन जिन जीवात्माओं को शरीर धारण होता है संसार में, उन्हें कहते हैं भूतानी या भूत। भूत मतलब एक वचनीय, भूतानी मतलब अनेक वचनीय। जिन्होंने शरीर धारण किया, क्योंकि एक दिन वो पैदा हुए हैं और एक दिन उनका शरीर का अंत होने वाला है, इसीलिए उन्हें भूत कहते हैं, भूत। तो भगवान कह रहे हैं जहां जहां आपको ऐसे चर और अचर जीव दिखाई दे रहे हैं, इनका बीज कौन है? हाँ, इसका बीज भगवान है। अभी हमें वो नहीं समझ में आ रहा है कि वो भगवान है, लेकिन अभी हमें ये कम से कम समझने का प्रयास करना चाहिए कि जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, अचानक से ऐसे जमीन से कुछ पेड़ उगने लगे। संभव है ऐसा? संभव है क्या? जमीन से कोई पेड़ उगना संभव है? संभव है ना? हाँ, लेकिन एक जानकार यदि समझ में नहीं आ रहा है, मतलब माफ कीजिए, जानकार व्यक्ति क्या जानता है कि बीज, माफ कीजिए, ये जो पेड़ यहाँ से पैदा हो रहा है, ये अपने आप ऐसे पैदा नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? पहले यहाँ पर बीज होना चाहिए, तभी जाकर ये पेड़ ऐसे पैदा हो सकता है। इसीलिए जो ये सादा, मतलब बड़ा सिंपल, बड़ा साधारण सोच है ये, इसलिए जो लोग जानते हैं कि मुझे ऐसा पेड़ चाहिए, वो क्या करते हैं? वैसा ही बीज लगाते हैं, बराबर ना? जिन्हें ये पता है कि बीज से ही पौधा आता है, वो कहाँ पे अपना सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ पे करते हैं? वो पेड़ पर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं करते, वो कहाँ पे, मतलब चुनाव जो होता है कि मुझे कल जाके ऐसा पौधा चाहिए, ऐसा फल चाहिए, इसका चुनाव क्या हो जाता है? बीज, कि आज मुझे ज़मीन में ऐसी बीज लगानी पड़ेगी। तो बिना बीज के कोई पेड़ पैदा नहीं हो सकता है। हाँ, एक बड़ा विशेष है आधुनिक विज्ञान में, जैसे 4 दोष होते हैं, हर जगह पे 4 दोष है मनुष्य को। अपूर्ण इंद्रिया है, अपूर्ण इंद्रियों के कारण व्यक्ति क्या करता है? भ्रम में पड़ता है, और भ्रम में पड़ने के कारण गलतियां करता है, और गलतियों को छुपाने के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है। तो अपूर्ण इंद्रियों के कारण व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता है कि जीव की उत्पत्ति होती कैसी है। तो आजकल का आधुनिक विज्ञान, हाँ, आधुनिक नहीं कहना चाहिए उसे, सही में ये प्रगत नहीं है, ठीक है, फिर भी हाँ, तो शुरुआत में, विज्ञान की शुरुआत में, मतलब कुछ शतकों पहले, हाँ, उन्होंने सोचा कि कहाँ से जीव की उत्पत्ति होती है। तो अचानक किन्हीं वैज्ञानिकों को सड़े हुए ब्रेड के जो टुकड़े होते हैं सड़े हुए, उसमें से उन्हें कीड़े दिखाई दिए उन्हें। हाँ, तो उन्हें लगा अच्छा, तो मतलब कुछ सड़ जाता है तो उसमें क्या आ जाता है? उसमें जीव उत्पन्न हो जाता है। उसमें क्या उत्पन्न होता है? जैसे देखिए, माफ़ कीजिए, उदाहरण अच्छा नहीं है, लेकिन कभी आपने देखा है कोई घाव जहाँ पर किसी व्यक्ति, मतलब जनरली भिखारी, मतलब रास्ते पर पड़े हुए लोग रहते हैं ऐसे, जिनकी कोई ख्याल नहीं रखता है उनके यदि शरीर में कोई घाव हो जाए तो बाद में उसमें कीड़े हो जाते हैं। देखिए, अक्सर उनमें कहिए या जानवरों में भी हो जाता है। हाँ, तो अचानक व्यक्ति को लगे कीड़े कहाँ से आ गए यहाँ पर। हाँ, तो वही बात इन वैज्ञानिकों के साथ भी हुई। उन्होंने सोचा अरे हाँ, मतलब कुछ सड़ता है तो उसमें से जीव उत्पन्न होता है। हाँ, तो ऐसा है कि जो दिखाई दिया उसके ऊपर तर्क लगा लिए, लेकिन वो जानते नहीं है कि जीव की उत्पत्ति ऐसे नहीं होती है। जैसे कोई पेड़ उग रहा है तो उसके पीछे क्या होना चाहिए? एक बीज होना चाहिए। बिना बीज के पेड़ पैदा नहीं होगा। वैसे ही ये जो कीड़े पैदा हो रहे हैं, इनके पीछे भी क्या होना चाहिए? बीज होना चाहिए। लेकिन वो बुद्धि नहीं लगा पाते। आगे वो भी वर्णन करते भगवान, क्योंकि उनके पास उसका उत्तर ही नहीं है कि बीज आएगा कहाँ से। मैंने तो वहाँ पे बीज नहीं डाला, तो आया कहाँ से बीज? तो अक्सर मक्खियाँ जो होती है, कहीं पर मक्खी बैठे तो मक्खी क्या करती है? वहाँ पर अंडे देती है, और कुछ दिनों के बाद फिर उन अंडों से क्या आते हैं? कीड़े आते हैं, और उन कीड़ों से फिर बाद में उन्हें पंख फूटते हैं और उनसे क्या बनती है? वापस मक्खियाँ बनती है।
तो देखिए बाद में वैज्ञानिकों को जब समझ में आया कि उन्होंने और परीक्षण किया और थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स खोज कर निकाले, माइक्रोस्कोप वगैरह वगैरह, हाँ, तब जाके उन्हें समझ में आया कि ये कीड़े ऐसे ही नहीं पैदा हो रहे, ये कीड़े क्या है, इसके ऊपर पहले बैठी हुई मक्खियाँ थी और मक्खियों ने यहाँ पे क्या दिए, बीज दिए, और उन बीजों से यह कीड़े उत्पन्न हुए। कहने का मतलब यह है, समझने का यह प्रयास कर रहे हैं हम कि जीव ऐसे ही उत्पन्न नहीं होता है। जिस शक्ति के द्वारा उसका निर्माण होता है और आगे जाके यहाँ तक भी बीज में वो शक्ति होती है, बीज में प्रोटीन्स वगैरह, अभी आधुनिक विज्ञान के अनुसार देखना चाहे आप तो उसमें शक्ति होती है जिससे वो पैदा भी होता है और जिससे उसके शरीर का पोषण भी होता है शुरुआत में। हाँ, यदि बीज खराब रहे, हाँ, तो पेड़ बनता नहीं है ठीक से, उसका शरीर, उसका जो पेड़ है उसका पोषण नहीं होता है। तो बीज वह शक्ति है जो निर्माण करवाती है और बीज वह शक्ति है जो क्या करती है, पोषण भी देती है। तो अभी यही बात अभी आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए लगाइए तर्क। आए तो कहाँ से आए, कहाँ से आए, हाँ, कहाँ से आए? जैसे पेड़ आया, पेड़ आया, कहाँ से पेड़ आया? बीज से आया। बिना बीज के तो पेड़ नहीं आ सकता था। तो वैसे आप, मैं, चींटियाँ, पंछी, बहुत सारे, जो सारे जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, कितने दिखाई देते हैं? हाँ, असंख्य। मतलब एक तरीके से दिन भर देखते ही रहो, जहाँ देखो वहाँ क्या है, जीव ही जीव है। हाँ, लेकिन अभी हम कभी समझने का प्रयास नहीं करते कि इन सब के पीछे बीज क्या है, ये कहाँ से आए। जैसे अक्सर एक कभी कभी लोग थोड़ा कंफ्यूज करना चाहते हैं, किसी को भ्रमित करना चाहते हैं। कैसे पूछते हैं, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई? अंडा पहले आया या? तो फिर सोचने वाला सोचता है, सही में अंडा पहले आएगा तो फिर वो अंडा कहाँ से आया, और मुर्गी पहले आई तो फिर वो मुर्गी कहाँ से आई? लेकिन वो नहीं जानते, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातना। हाँ, ना अंडा आया पहले ना मुर्गी आई। पहले कौन थे? पहले कृष्ण थे, और भगवान से फिर वह बीज आया, जिस बीज से, जिस शक्ति से जीव उत्पन्न होता है। वो अंडे के रूप में भी हो सकता है और वो मुर्गी के रूप में भी हो सकता है, भगवान दोनों भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो शक्ति वह है जो उत्पन्न करती है जीवों को, वो कौन है? वह भगवान है। हाँ, तो ऐसे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जहाँ जहाँ आप भूत देख रहे हैं, आप जहाँ जहाँ चर और अचर जीवों को देख रहे हैं, देखने का प्रयास करो कि इनका स्रोत कौन है। तो एक तो स्रोत यहाँ भी है शरीर। अभी देखिए, आपका शरीर, हमारा शरीर आया कहाँ से? आपने या हमने पैदा किया इसे? आप पोषण कर रहे हैं, मतलब आप खुद की जो स्नायु है खुद बना रहे हाँ, ऐसे बनाने जाते तो फिर सर आर्नोल्ड बन जाते थे। हाँ, बहुत सारे लोगों को इच्छा, अभिलाषा होती है कि वो धष्ट पुष्ट रहे, अच्छे स्नायु रहे उनके, कितना भी करे नहीं होता है। हाँ, कहने का उद्देश्य है हमारा कि इसके पीछे शक्ति है जो भले ही अभी हम आज कल्पना ना कर पाए, उसका स्रोत ना देख पाए, लेकिन कम से कम इतना तो हम समझ ले कि इसके पीछे एक शक्ति है, जो शक्ति इस शरीर को क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। इस शरीर का क्या कर रही है? पोषण कर रही है। हाँ, और फिर यदि कम से कम इतना दिखाई दे तो फिर हम आगे थोड़ा कल्पना कर सकते हैं, सोचने का प्रयास कर सकते हैं। उसी को कह रहे प्रभुपाद जी, उसका अनुवाद वैसे कह रहे हैं, हे अर्जुन, समझने का क्या करो? प्रयास करो। हाँ, जानने का प्रयास करो, इसे जानने का प्रयास करो। तो आगे जाकर फिर हम यह जानने का प्रयास कर सकते हैं कि हाँ, ये कैसे भगवान है। तो यहाँ पर एक शब्द विशेष यह भी इस्तेमाल किया गया है, सनातन। सनातन का अर्थ क्या होता है? हाँ, हमेशा जो रहता है। तो देखिए, कोई बीज आप जमीन में डालिए, बाद में क्या होता है?
वो बीज नष्ट हो जाता है। हम कहाँ से आए? कहते हैं माता और पिता से आए, लेकिन एक दिन माता पिता क्या हो जाते हैं? वो चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि किसी बीज से कुछ उत्पन्न होता है तो बीज अपने आप नष्ट हो जाता है। वो पहले था और अभी नहीं है, पहले था और अभी नहीं है। लेकिन भगवान ऐसे सामान्य बीज नहीं है। हाँ, देखिए दोनों में फर्क देखिए। यदि कोई किसी का स्रोत है, हाँ, जैसे चलिए आपको उदाहरण के लिए बताते हैं। हाँ, नदी जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? पहाड़ों से। उसका क्या होता है? वहाँ पर उगम स्थान होता है, स्रोत होता है उसका। यदि वो खत्म हो गया तो क्या होगा? यदि वो, उसे कहते हैं मराठीत आटला पानी, हाँ, या खत्म हो गया वहाँ का पानी, समाप्त हो गया, तो क्या होगा? हाँ, नदी सूख जाएगी। वो समाप्त हो गया तो नदी, तो जो स्रोत है, यदि वो स्रोत बना ना रहे तो जो बाद में दिखाई दे रहा है वो क्या होगा? वो सूख जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो वैसे देखिए, यदि हम कहें कि हाँ इस पेड़ का कारण यह बीज है, लेकिन जैसे पेड़ तैयार होता है वो बीज क्या होती है? नष्ट हो जाती है। तो फिर ये कैसे स्रोत हुआ उसका? ये तो क्या हो गया? सिर्फ ये चैनल हो गया। चैनल समझ में आ रहा है आपको? मतलब एक रास्ता हो गया जिस रास्ते से वो बाहर आया शायद। हाँ, रास्ता बदल सकता है, रास्ता अभी है या अभी ये रास्ता है, कभी वो रास्ता है, कभी अन्य रास्ता है, लेकिन जो आने वाला स्रोत है, जैसे चलिए उदाहरण के लिए बता लेते हैं आपको। कभी ऐसा होता है कि नदी का जो बहाव मतलब बहना रहता है, कभी कभी नदी अपना क्षेत्र बदल देती है। यहाँ पे बहने वाली नदी बाद में कुछ सालों के बाद कहाँ दिखाई देती है? कहीं और जगह दिखाई देती है। अभी नदी खत्म हो गई? खत्म हुई नदी? नहीं खत्म हुई, केवल क्या बदला है उसका रास्ता बदल गया, बराबर ना। लेकिन एक दृष्टि से जहां से नदी जा रही थी वो जगह क्या होगी? अभी वो अभी नदी नहीं है, वो अभी नदी, समझ रहे हैं आप? तो वैसे ही जिस बीज से वो पौधा पैदा हुआ था वो बीज क्या है? गया? अभी है वो बीज? तो क्या था? केवल वो चैनल था, वो एक केवल क्या था? रास्ता था, जिस रास्ते से वो शक्ति प्रकट हुई थी। और अभी भगवान उस शक्ति को किसी और रास्ते से हमारे जीवन में पोषण के लिए अभी भी भेज रहे हैं। जैसे माता पिता, यदि हम, हाँ ज़रूर बहुत ज़रूरी है कर्तव्य, हाँ, लेकिन कहते हैं माता और पिता इनके दोनों से ये जीव उत्पन्न हुआ, बराबर है, हाँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद माता पिता क्या होते हैं? वो समाप्त हो जाते हैं। तो फिर उन्हें कैसे माता पिता कहे? हाँ, थोड़ा माफ़ कीजिए, थोड़ा मुश्किल लगे सोचने के लिए और स्वीकार करने के लिए। उन्हें कैसे माता पिता कहे? वो तो केवल क्या थे फिर? यदि वो स्वयं जीवन देने में और जीवन का पोषण करने में एक क्षण कर पा रहे और दूसरे क्षण नहीं, एक बार कर पा रहे हैं और दूसरी बार नहीं, इसका मतलब वो सही में उसका कारण नहीं है। वो तो केवल क्या थे फिर? माध्यम थे। हाँ, क्योंकि वो भगवान की शक्ति के माध्यम हैं, इसलिए वो आदरणीय है। हाँ, जो हाथ मतलब मैं आपको खिलाना चाहता हूँ कुछ, लेकिन मैं आपके पास पहुँच नहीं सकता हूँ। मैंने इन्हें कहा कि ये उठाकर लेकर जाइए उन्हें के पास और उन्हें खिलाइए, तो क्या आप इन्हें धन्यवाद देंगे या नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? देंगे, ज़रूर देंगे, देना ही चाहिए, क्योंकि उनके बिना आपके पास पहुँचता, भले ही मेरे द्वारा पहुँचाया है, मेरे द्वारा दिया हुआ है, लेकिन पहुँचा किसके माध्यम से? हाँ, तो वैसे ही माता पिता है, वैसे ही हर बीज है, हाँ, जो भौतिक रूप से बीज दिखाई देता है। तो भगवान कह रहे हैं सनातन, कैसा बीज? इसीलिए क्या कहते हैं? त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव माता पिता। हाँ, बहुत बार गाते हैं हम, लेकिन सोचने का प्रयास अधूरा पड़ जाता है कभी कभी। हाँ,
वो प्रयास हमने अधूरा नहीं करना है, उस प्रयास में और शक्ति प्रदान करनी है और हमारी दिलचस्पी बढ़ानी है कि कैसे हम जाने त्वमेव माता पिता त्वमेव। खोजिए, कोई पौधा दिखाई दे रहा है, खोजिए कि कहाँ से उत्पन्न हुआ ये, इसका बीज कौन है, मैं हूँ, आप है, ये है, वो है, इनकी शक्ति, ये जीवन जो उत्पन्न हो रहा है, ये जीवन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो फिर जब जीव मतलब साधक, हाँ, जो साधना कर रहा है, भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है, ऐसी साधना करता है, ऐसे भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, जो देखना चाहता है उसे क्या कहते हैं, जो देखना चाहता है उसे दिखाई देता है, जो देखना चाहता है उसे दिखाई देता है, और जो देखना नहीं चाहता है उसे होकर भी दिखाई नहीं देता है। तो आप देखना चाहते हैं भगवान को, हरे कृष्णा, देखना चाहते हैं बड़ा आसान है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन। जहाँ जहाँ आपको जीव दिखाई दे रहे, चर है अचर है, क्या देखिए, खोजिए कहाँ से आए हैं, कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं और कौन इनका पालन पोषण कर रहा है। तो प्रभुपाद जी हमारे समझने के लिए उसका भी एक उदाहरण बताते हैं शास्त्र से, कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। कहते हैं कि एक जीव, एक सनातन जीव सारे अनेक सनातन जीवों का क्या कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम, एक अनेकों के पालन पोषण कर रहे हैं। चलिए, माता पिता हमारा पालन, देखिए माता एक है जो दोनों, हाँ, उत्पत्ति का भी कारण है और पोषण का भी कारण है, हाँ। लेकिन देखिए अभी मज़ेदार बात, यदि सारी सुविधाएं आपके पास है खाने पीने की, मतलब सारा शरीर को आपको जो पोषण चाहिए वो प्राप्त है आपको, क्या आपकी सेहत अच्छी रहेगी? गारंटी है इसका? गारंटी है क्यों गारंटी नहीं है? मतलब आपको खाने के लिए पूरी मात्रा में है, कुछ कमी नहीं खाने की, गारंटी है कि आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपका पोषण होगा? नहीं, वो केवल यहाँ तक आया है, हाँ, आगे जाएगा कि नहीं, मुंह में भी, पेट में भी, और वहाँ से फिर शरीर में भी, वह शक्ति आगे प्रसारित होगी या नहीं होगी, उससे हमारे शरीर का पोषण होगा या नहीं होगा, ये किस पर निर्भर करता है? हमें पता नहीं, हाथ ऊपर हाँ, यदि किसी को पूछा जाए तो कहते हैं अरे मराठीत म्हणता एवढं डोक्याला त्रास नका देऊ जीवनामध्ये एवढा त्रास है कि एवढा पण विचार करण्याचा त्रास नको। हाँ, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये सारा त्रास, ये सारी तकलीफ कहाँ से आई, क्योंकि ये तकलीफ नहीं ले रहे हैं। कौन सी तकलीफ? समझने की तकलीफ नहीं ले रहे हैं कि भगवान कैसे सबके स्रोत है, कैसे बीज है, इसीलिए बाकी सारी तकलीफें आ रही है। हाँ, ये सरदर्द, हाँ माफ़ कीजिए, सरदर्द नहीं कहेंगे, ये समझने में थोड़ा सा परेशानी होती है, इसको समझने का प्रयास करें थोड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन ये मुश्किल या फिर ये कष्ट यदि हम उठाएंगे तो जीवन के सारे कष्ट क्या हो जाएंगे, वो सारे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसी को नाकारने के कारण, इसी को ना कहने के कारण वो सभी प्रकट हुए हैं। ठीक है, तो हम जानने का प्रयास करते हैं, प्रयास करना चाहिए हमने हर बार, हर समय। हाँ, भगवान की कृपा से जब हम ऐसे हमारी चाहत रखेंगे तो भगवान की कृपा से हमें वो दृश्य दिखाई देगा कि कैसे हर जीव का स्रोत कौन है, भगवान है, कैसे हर जीव का पालन पोषण कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं भगवान बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि, कि जहाँ जहाँ अर्जुन आपको बुद्धि दिखाई दे रही है बुद्धिमान व्यक्ति में, वो बुद्धि कौन है? मैं हूँ, मैं मतलब भगवान है हाँ, अभी समझने का प्रयास करते हैं। बुद्धि का मतलब क्या होता है? जैसे कहा जाए ये विद्यार्थी, ये छात्र बड़ा बुद्धिमान है, इसका मतलब क्या होता है? इसको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। हाँ,
इसको मैथ में यदि 100 आउट ऑफ 100 आ गए तो फिर एक ये बुद्धिमान है, हाँ। या फिर किसी और परीक्षा में से आउट ऑफ मार्क्स आ गए तो कहेंगे क्या है, लेकिन ये बुद्धि का लक्षण नहीं है, हाँ। ये बुद्धि का पूर्ण मात्रा में सही में लक्षण नहीं है। आजकल का बुद्धिमत्ता मतलब क्या, हाँ हाँ, थोड़ा विचित्र है समझने के लिए, सुनने के लिए। मतलब पेट भर खाओ आप, कितना पेट भर, कहाँ तक, जहाँ तक गले में आना जाए आपके, और फिर जाके उल्टी कर दो। और जो जितना अच्छा उल्टी करे वो सबसे एक्सपर्ट व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, माफ कीजिए कहने का मतलब है एग्जाम के पहले दिन तक पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, मतलब मेमोराइज करो मेमोराइज करो मेमोराइज करो, स्मरण करो, और अगले दिन जाकर जो आंसर शीट है उस पर क्या कर दो, जितना खाया है उतना जाकर उस पर उल्टी कर दो, मतलब लिखो उस पर। तो फिर जिसने जितनी ज्यादा की वो क्या, वो उतना ज्यादा होशियार और फिर क्योंकि ऐसी होशियारी नापी जाती है, उसके जीवन में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, वो कहते हैं अभी पापा को फोन लगाओ या मम्मी को फोन लगाओ, किसको फोन लगाओ हाँ, क्यों, क्योंकि बुद्धि नहीं है, माफ कीजिए। हाँ, ये किसका कारण है, या अफसोस की बात है, यह हमारे आधुनिक, माफ कीजिए, वापस उसे आधुनिक नहीं कहना चाहिए, पूरा मतलब निचला है सही में, शिक्षण प्रणाली। तो बुद्धि का मतलब होता है सबसे पहले एनालिसिस। एनालिसिस मतलब परख, हाँ, समझने का प्रयास करो कि क्या क्या है और यह है वह है, समझने का प्रयास, पहले परख, एनालिसिस। और फिर एनालिसिस के बाद क्या होता है, हाँ, क्या सही है क्या गलत है, इसका निष्कर्ष लगाइए, क्या सही है क्या गलत है, क्या फायदे का है और क्या नुकसान का है, इसका निष्कर्ष। और फिर उसके बाद जो फायदे की चीज है उसे जीवन में पूर्ण डिटर्मिनेशन, मतलब निश्चय के साथ स्वीकार कीजिए। इसे कहते हैं बुद्धि, इसे कहते हैं बुद्धि। सबसे पहले एनालिसिस मतलब समझने का प्रयास। ये मोबाइल है, ये फूलों का हार है, अभी समझने का क्या प्रयास करें इसमें, ये 10 रुपए का आता है और ये, हाँ 10,000 पता नहीं कितने का है हाँ, तो ये हो गया एनालिसिस। अभी कौन सी चीज फायदे की है, हरे कृष्णा क्या फायदे का है, 10 रुपया या 10,000, क्या फायदे का है? अभी ऐसा सवाल पूछेंगे तो क्या चले बोला आपने तो पकड़ लिया अभी कैची में। हाँ, ये आज है प्रभु जी, कल नहीं रहेगा, ये कल भी रहेगा आपके पास। हाँ, लेकिन सुगंध के लिए आप इसको बेच के बहुत सारे हार ले सकते हैं। हाँ, 10,000 के कितने हार आएंगे आपके पास? हाँ, लेकिन आपको चॉइस दिया, लगाओ, कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप इसमें से? मतलब चलिए कौन सी फायदे की चीज़ है, पहले तो वो देखते हैं फायदे का क्या है। हाँ, अक्सर प्रभु जी ने सही बताया एक तरीके से कि फायदा किस दृष्टि से देखा जाता है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका मकसद क्या है, बराबर है। तो मकसद के हिसाब से लाभ और नुकसान, फायदा और हानि देखी जाती है। तो काफी समय तो हम इसी में कंफ्यूज रहते हैं, किसमें, कि मकसद क्या है, उठे किस लिए उठे, सो रहे किस लिए सो रहे, चल रहे किस लिए चल रहे, बोल रहे किस लिए बोल रहे। कितने बार आप, मतलब हर कोई व्यक्ति मकसद के साथ यह सोचता है? बहुत कम, बहुत कम। यहाँ तक कि जहाँ पे जॉब करना होता है व्यक्ति, वहाँ पर भी उसे पता नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जहाँ पे उसे तनख्वाह मिलने वाली है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि बुद्धि का अर्थ होता है एनालिसिस, पहले परख,
क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, हाँ, और उसके बाद निष्कर्ष, क्या फायदे का है और क्या नुकसान का है, और उसके पश्चात जो फायदे का है उसे स्वीकारना पूर्ण निश्चय के साथ। यदि किसी व्यक्ति में यह है तो उसे कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है। अभी चलिए, आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है कि आपको मतलब आपका निर्णय एकदम फर्स्ट क्लास लगा? कभी हुआ ऐसा कि आपने जो डिसीजन लिया, यस भाई स्वतःचे पाठ थोड़ा बहुत शाबाश, बहुत अच्छे, वेल डन, हाँ, ऐसा कभी लगा आपको? लगा? बहुत बार लगा, बिल्कुल बराबर है। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? नहीं, वो कृष्ण छोड़िए अभी पहले पहले माफ कीजिए, हाँ, हम शब्द वैसे कह रहे हैं। कहने का मतलब है हम क्या है? हम बुद्धिमान हैं। हम क्या है? लगता है आपको? बिल्कुल लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है कि हम क्या है? बुद्धिमान है। अभी चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं। कभी आपको लगा कि ऐसा निर्णय क्यों लिया मैंने? ऐसा निर्णय क्यों लिया मैंने? ऐसा लगता है आपको? लगता है? लगता है ना? तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हो गया मूर्ख है। बस शब्द अच्छा प्रयोग किया आपने बेवकूफ़ है, मूर्ख है। हाँ, अपने आप को, दूसरों को नहीं। हाँ, मैं मुझे कहूँगा। हाँ, उसका मतलब क्या हुआ? मूर्ख है। तो मैं कहता हूँ मैं बुद्धिमान हूँ, और मैं कहता हूँ मैं मूर्ख भी हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब एक बार बुद्धि थी और दूसरी बार बुद्धि कहाँ गई थी? वो कहते हैं ना, भैंस कहाँ गई थी? चारा खाने तो वैसे बुद्धि कहाँ गई थी? चारा खाने ऐसे कैसे संभव हुआ? मैं ही यदि बुद्धिमान व्यक्ति हूं तो मैं मूर्ख कैसे हो गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक समय बुद्धि, भगवान की कृपा से जो बुद्धि शक्ति है, भगवान की शक्ति है, वो मेरे जीवन में भगवान ने मुझे इस्तेमाल करने दी। और एक बार मैं नहीं कर पाया। अक्सर कर्म के फलों के अनुसार होता है, हाँ, लेकिन जो भक्ति में रहते हैं, जो साधक रहते हैं, वो कर्म के अनुसार नहीं होते हैं, वो भगवान की इच्छा के अनुसार होते हैं। उसे कहते हैं, हाँ, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। उन साधकों को, उन भक्तों को जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से बुद्धि प्रदान करता हूँ। हाँ, लेकिन हमारी अक्सर जो लोग इस संसार में विषय वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं, उनकी बुद्धि कौन प्रदान करते हैं? भगवान ही करते हैं। लेकिन किस आधार पर? उनके पूर्व कर्म के आधार पर। लेकिन जहाँ जहाँ आपको यह दिखाई दे रहा है कि यस बुद्धिमान व्यक्ति है, क्या निर्णय लिया इसने, क्या सोच है इसकी, यदि आपको ऐसा कहीं दिखाई देता है, वो कौन है? वो बुद्धि उसकी नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद उसकी बुद्धि कहाँ जाने वाली है? चारा खाने, घास खाने जाने वाली है। हाँ, लेकिन अभी जो प्रकट हो रही है, माफ कीजिए, हाँ, उसे नहीं कहना है हमें, ये हमारे लिए है। हाँ? यदि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो क्या देखिए उसमें, या देखने का प्रयास करिए। क्या? यह जो बुद्धि प्रकट हो रही है, ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं, ये जो विचार प्रकट किए जा रहे हैं, ये कौन है? ये किसकी शक्ति है? या कौन है ये भगवान है। हाँ, ये भगवान है। बुद्धि ही बुद्धिमताम अस्मि। तो इससे और एक सबक हम ये सीखते हैं अपने ही जीवन में। जब हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे निर्णय ले रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा प्राइड मतलब थोड़ा गर्व होने लगता है कि हमारे जैसा कोई सोच नहीं सकता है, हमारे जैसे कोई निर्णय समझने का किसी को आकलन शक्ति नहीं है, ऐसा गर्व होने लगता है। तो जब भी ऐसा हमें लगे तो हमने क्या करना चाहिए? थोड़ा सा पीछे हटकर देखना चाहिए। क्या दिखाई देगा? मैं हूँ और ये बुद्धि प्रकट हो रही है। तो ये मेरी बुद्धि नहीं है, ये किसकी बुद्धि है या किसकी शक्ति है? ये चयन करने की शक्ति, ये भेद करने की शक्ति, यह निर्णय लेने की शक्ति,
ये कौन प्रदान कर रहा है? ये भगवान प्रदान कर रहे हैं। हाँ, शायद मेरे कर्म फलों के अनुसार, या फिर शायद साधना से, सेवा से मैं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ उस कारण, लेकिन ये मैं नहीं हूँ या मेरी शक्ति नहीं है। ये किसकी शक्ति है? तो अपने आप अहंकार क्या हो जाएगा, या फिर जो गर्व थोड़ा महसूस कर रहे हैं हम, वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो यदि हम अपनी बुद्धिमत्ता का गर्व अनुभव नहीं करना चाहते हैं तो ही ये संभव है। लेकिन यदि हम अपनी ही बुद्धिमत्ता का गर्व करने लगे और उसी में आनंद लेने लगे तो यह सोच प्राप्त नहीं होगी। जो देखना चाहता है उसे दिखाई देता है, जो अनुभव करना चाहता है कि ये बुद्धि भगवान है उसे ही दिखाई देगा। लेकिन वो कौन व्यक्ति है? जो अपनी बुद्धिमत्ता का खुद आनंद नहीं उठाना चाहता है। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने ही जीवन के निर्णय से हमें क्या लगने लगता है? बहुत अफसोस लगने लगता है, बहुत मायूसी होने लगती है कि ऐसा क्यों लिया मैंने निर्णय। हाँ, तो एक जगह अहंकार होने लगता है निर्णयों का या समझ का, और दूसरी जगह डिप्रेशन कहते हैं उसे अंग्रेजी में, मायूसी आ जाती है। लेकिन दोनों समय पर जो व्यक्ति जानता है कि ये बुद्धि जो प्रकट हुई है ये भगवान की ही शक्ति है, और इस समय बुद्धि प्रकट नहीं हुई, ये भी भगवान का ही शक्ति का प्रभाव है। एक है प्रकाश पैदा होना और एक है प्रकाश को रोक लेना, बराबर है। एक है बुद्धि को प्रकट करना और एक है बुद्धि को खींच लेना। हाँ, तो चलिए उदाहरण के लिए बताते हैं। हाँ, तो महाभारत में कर्ण सोच रहा था कि मुझे ईर्ष्या के कारण, वो अपनी ही बुद्धि पर ज़्यादा विश्वास रखने वाला व्यक्ति, हाँ, तो उसे लगा कि मुझे अर्जुन का वध करना, मतलब पहले से वही सोच थी, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण। इसके बारे में बताते थोड़ी देर के बाद। तो युद्ध में अर्जुन मारा कैसे जाएगा? उसके पास कवच है, लेकिन कवच से तो कोई मरता नहीं है। कवच से क्या होता है? केवल खुद का रक्षण होता है। हाँ, तो इंद्रदेव आए कर्ण से मांगने के लिए, क्या? कवच मांगने के लिए आए। हाँ, और उससे पहले सूर्यदेव आए कर्ण के पास उसे समझाने के लिए, समझ भैया, ये है और ये है। कल व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति नहीं है। वो कौन है? वो ब्राह्मण नहीं है। वो कौन है? वो इंद्र है। वो क्या मांगेगा? वो तुम्हारे कवच मांगेगा। कवच मत देना, कवच मत देना। बोले नहीं, मैं दूंगा। हाँ, अक्सर इसे अलग तरीके से समझाया जाता है भ्रमित करने वाले लोगों के द्वारा, उसका कारण बताते बाद में। हाँ, मैं दूंगा। बोले ठीक है, देना है तो दो, लेकिन कम से कम इतना तो करना। मतलब मूर्खता कर रहे हो ना, लेकिन तुम्हारी मूर्खता को सीधा करने का एक उपाय बताता हूँ मैं। कम से कम इतना करना कि इंद्र से कुछ वरदान ले लेना। और कौन सा वरदान लेना? उसके पास शक्ति अस्त्र है, वो शक्ति अस्त्र ले लेना कम से कम। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वही चाहते थे करना। क्या चाहते थे? हाँ, अर्जुन को मारना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि बहुत बार आमना सामना हुआ, लेकिन सभी बार क्या हुआ? अर्जुन ने मुझे परास्त किया, लेकिन मैं उसे परास्त नहीं कर पाया। मारने की तो बात छोड़ ही दो। तो उसे यदि मारना है मुझे, तो मुझे क्या चाहिए? उसके पास सारे दिव्य अस्त्र है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो यदि मुझे ये शक्ति अस्त्र मिल जाए तो मैं अर्जुन को जरूर मार सकता हूँ। तो क्या किए? सौदा किए, सट्टा पत्ता होता है ना, दाव पे लगाना। तो एक जगह पे कवच लगाया, उसके बदले में चलो आंकड़ा, 1 रुपया इधर, कौन सा आंकड़ा? फेंको। तो वैसे फेंका उसने। हाँ, कवच को फेंका, और हाँ, कवच को दाव पे लगाया। किसके बदले में? अर्जुन की मृत्यु के बदले में। कवच दूंगा मतलब खुद की जान दूंगा, और किसकी जान लूंगा? हाँ, उसमें सौदा क्या था? कवच दो, शक्ति लो, और शक्ति के द्वारा अर्जुन का वध करो। हाँ, तो उसने वैसा सौदा किया। हाँ, लेकिन समझ नहीं पाया कि उसको भगवान ने इसमें क्या कर दिया है? भ्रमित कर दिया। पहले मरना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी पॉसिबल हो गया। पहले मरना पॉसिबल नहीं था, मतलब खुद जिंदा रहता था, लेकिन अभी मरने के लिए क्या कहते हैं? योग्य बन गया। हाँ, आगे देखिए, आगे युद्ध की भूमि पर होता है कि ऐसा नहीं कि कर्ण शुरुआत में नहीं, मतलब अर्जुन और कर्ण का सामना
जो फाइनल युद्ध हुआ था दोनों में, वही पहली बार सामना हुआ। बहुत बार आमने सामने आए वो, लेकिन कभी कर्ण के दिमाग में आया ही नहीं। क्या दिमाग में नहीं आया? कि शक्ति उठाओ और अर्जुन पर चलाओ। जब तक कि भगवान ने घटोत्कच के माध्यम से कर्ण की शक्ति अस्त्र को नष्ट किया। और जब भगवान ने कर्ण की शक्ति अस्त्र को नष्ट किया, मतलब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की कर्ण के सामने कि जिसके द्वारा उसने, सभी लोगों ने उसे फोर्स किया कि अभी आप ये इस्तेमाल करो, अस्त्र आपके पास है। उस समय भी उसका दिमाग नहीं चला कि अभी इस क्षण के लिए मैं इस्तेमाल कर दूं, लेकिन फिर बाद में अर्जुन को मारने का सारे चांस, जो मेरा एक ही चांस है या एक ही मेरा आश्रय है। तो कहने का मतलब है, भगवान बाद में बताते हैं, अर्जुन जितनी बार कर्ण तुम्हारे सामने आया, मैंने उसे भ्रमित किया। लेकिन यही बात देखिए, अभी जब द्रोणाचार्य, माफ कीजिए, भीष्मदेव प्रण लेते हैं कि कल मैं 5 पांडवों के वध करूंगा इन 5 बाणों के माध्यम से, तब जाकर भगवान अर्जुन को बताते हैं, जाओ वो 5 बाण है दुर्योधन के पास है। दुर्योधन को क्या कहना कि तुमने कहा था कि जो मांगोगे वो दूंगा, वो समय आ गया, क्या दो मुझे? केवल वो 5 बाण दो। तो अर्जुन जब जाते हैं तो दुर्योधन कहते हैं कि क्या चाहिए? राज्य चाहिए, अभी देता हूँ राज्य, मांगो। अर्जुन कहते नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, वो 5 बाण चाहिए केवल। बोले आपको कैसे पता चला? बुद्धि ही बुद्धिमतामस्मि। हाँ, क्योंकि भगवान है तो बुद्धि है, क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है, कब मांगना है और कब नहीं मांगना है। तो वैसे ये 200 रुपये का हार या फिर 10,000 का क्या हाँ, यदि संसार के अस्तित्व को नष्ट करना चाहते हैं, यदि भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ, जिसके द्वारा बाद में कभी मांगने की ज़रूरत ना पड़े, तो व्यक्ति किसका चयन करेगा? इस हार का। क्यों? ये भगवान का प्रसाद ही है। हाँ, लेकिन यदि उसमें भगवान की कोई और सेवा करनी है, और सेवा करनी है, वैसा अवसर है, और उसे दिखाई देता है कि वो सेवा इस हार से नहीं होगी, वो सेवा इस मोबाइल से होगी, तो किसे चुनेगा वह? तो ना हमें मोबाइल चुनना है, ना हमें हार चुनना है लेकिन ये बुद्धि से ही संभव है कि सही चयन कैसे करें, ये बुद्धि से ही संभव है। लेकिन ये बुद्धि आएगी कहाँ से? बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। यदि हम भगवान को देखना चाहेंगे, यदि हम भगवान के साथ जुड़ना चाहेंगे, तो भगवान फिर यह बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। तो क्या सबक सीखे इससे हम? कि जहाँ जहाँ आपको बुद्धि दिखाई दे रही है प्रकट होते हुए, हाँ, उसकी ईर्ष्या मत कीजिए, उसका द्वेष मत कीजिए। हाँ, उसे देखकर क्या होइए? प्रसन्न होइएगा। हाँ, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो उसे देखकर क्या होइए? प्रसन्न होइए, खुश होइए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो बुद्धि जो है प्रकट हो रही है, वो किसकी शक्ति है? कौन है? साक्षात, वो साक्षात भगवान है। तो हाल ही में एक लड़की ने मुझे, एक छोटी सी बच्ची ने मुझे सवाल पूछा कि जब अयोध्या में राज्याभिषेक होने वाला था भगवान रामचंद्र जी का, तो दशरथ महाराज ने कहा कि राम मुझे सबसे प्रिय है, राम मुझे सबसे प्रिय है। तो उस बच्ची को थोड़ा सवाल आ गया कि ऐसे कैसे हुआ? दशरथ महाराज कह रहे राम मुझे सबसे प्रिय है, भरत कुछ नहीं बोल रहा है, लक्ष्मण भी कुछ नहीं बोल रहा है, और शत्रुघ्न भी कुछ नहीं बोल रहा है, कि ऐसे कैसे हो सकता है? पिताजी बोल रहे हैं कि एक ही बेटा मुझे सबसे प्रिय है और बाकी सब क्या? आपके साथ होता है कभी ऐसा? हुआ है कभी ऐसा है कि यही क्यों प्रिय है मेरे पिताजी को, ये रिश्तेदारों को यही व्यक्ति क्यों प्रिय है, मैं क्यों नहीं हूँ? हुआ ऐसा? हमेशा होते रहता है। हाँ, तो हमने भगवान की कृपा से बाद में जब आंसर दिए तो हमने भी हाथ जोड़े थोड़े से, ये सोचकर कि ये जो आंसर प्रकट हो रहा है ये हमारा दिमाग नहीं है,
ये भगवान की कृपा है कि ऐसा देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और इसीलिए किसी को ऐसा समझा पा रहे हैं। तो हमने कहा कि आपके पिताजी जब कहते हैं, उनकी बड़ी बहन का नाम लेकर कहा कि आपकी बड़ी बहन का नाम, चलिए कुछ नाम है उनका, उनका नाम पुकारा और कहा कि मुझे ये मेरी बेटी सबसे प्रिय है। तो ये सोचकर या ये सुनकर आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे, फिर वो प्रिय है, मैं क्यों नहीं? हाँ, तो उन्होंने कहा जेलसी, ईर्ष्या होती है मुझे, दुख होता है मुझे कि जब पिताजी ऐसा कहे कि मेरी बहन मुझसे ज़्यादा उन्हें प्रिय है। हाँ, कहने का मतलब क्या हुआ इसमें? हमें उनसे प्रेम नहीं है, उस बहन से, उनके गुणों से। अक्सर होता है ना, कभी आप जाते कहीं पर बताते हैं ना कि हाँ माझा भाऊ है, हाँ माझा मित्र है, क्यों? क्योंकि गर्व होता है उसमें बताने में। यदि वो बड़े पोस्ट पर रहे, यदि उसमें बड़े बहुत सारे गुण रहे, सौंदर्य रहे, ये रहे वो रहे, तो हमें क्या लगता है? गर्व महसूस करते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा सगा है, मित्र है, गर्व लगता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? हाँ नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है? दुख हो रहा है कि मेरी बहन को कोई कह रहा है कि वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत गुणवान है, बहुत बुद्धिमान है। ये सुनकर मुझे क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति उतना लगा। ये बच्चों का सोच है, हाँ माफ़ कीजिए, हाँ उदाहरण के लिए मत लीजिए, उस केवल उदाहरण के लिए लीजिए, अपने खुद के जीवन के लिए लीजिए। हर किसी व्यक्ति में है ये। हाँ, मतलब बचपने में उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया सही में उस बच्चे ने। हाँ, ये सवाल हर किसी के जीवन में, लेकिन कौन पूछता है इस सवाल को? कोई पूछता है नहीं। उल्टा उस ईर्ष्या को क्या करना चाहता है, या फिर उस नहीं यही सही है, यही सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, ऐसा हम साबित करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन इस बच्चे ने बड़ा आसानी से पूछ लिया, और जब से मैंने सवाल पूछा उन्हें, उतने आसानी से उन्होंने कह भी दिया कि मुझे जेलसी होती है। हाँ, तो कहने का मतलब है, यदि मेरी बहन है, बड़ी बहन है, उसमें इतने सारे अच्छे गुण होने के बाद यदि कोई कहे कि ये मुझे बहुत प्रिय है व्यक्ति, ये सुनकर मुझे यदि दुख हो रहा है, इसका मतलब मुझे उनके गुणों के प्रति कम से कम आदर कहिए, या फिर कहेंगे उसकी स्तुति करने की अभिलाषा नहीं है, उसके प्रति मेरा प्रेम नहीं है, आपुलकी म्हणतात मराठी, आसक्ति नहीं है, बराबर ना। इसी के कारण अभी क्या उत्पन्न हो रहा है? जेलसी उत्पन्न हो रही है। जैसे जैसे मुझे पता चल रहा है कि इस मेरे संबंधी में बहुत अच्छे गुण हैं, ऐसा कोई कह रहा है। समझ रहे बात? तो हमने कहा उन्हें, ये उदाहरण बताया। फिर यदि आपकी बड़ी बहन को चाहने लगो, उनसे प्रेम करने लगो, और यदि आपको सही में लगे कि आपकी बड़ी बहन में बहुत सारे गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, तो जब पिताजी आपको कहेंगे कि ये बहुत प्रिय है मुझे, तो आपको क्या लगेगा? बहुत आनंद आएगा आपको। तो वैसे ही है, भरत को कौन प्रिय है? लक्ष्मण को कौन प्रिय है? शत्रुघ्न को कौन प्रिय है? तो राम का जब गुणगान होता है, तीनों को क्या लगता है? बहुत आनंद होता है। तो वैसे ही किसी व्यक्ति में बुद्धि प्रकट होती है, हमें क्या होता है? होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? दुख होता है, दुख होता है, बराबर ना। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम, भगवान की महानता में आनंद। भगवान किसके है? किसके है भगवान? सबके नहीं, आपके और मेरे और सबके रहेंगे बाद में। पहले तो मेरे है, पहले तो मेरे है, बाद में आपके रहेंगे शायद। तो मेरे भगवान में जब गुण है, तो ये गुणों को देखकर मुझे क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। कब होगा? लेकिन जब वो मेरे भगवान रहेंगे, जब मैं उन्हें चाहूँगा। तो जितना मैं उन्हें चाहूँगा, जितना मैं उनके साथ संबंध घनिष्ठ बनाने की अभिलाषा रखूँगा, उतने उनके गुणों का दर्शन कर कर मुझे क्या होगा? आनंद होगा। और इसीलिए इस श्लोक, माफ कीजिए, इस अध्याय का शीर्षक देखिए क्या है? भगवत दर्शन। इस अध्याय का शीर्षक है। तो लेना चाहेंगे दर्शन भगवान का? हाँ, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो भगवान का दर्शन कर कर खुश होते हैं। जो दुख मनाते हैं, हाँ दुर्योधन जैसे, माफ कीजिए
हर किसी भक्त में, साधक में है, एक दुर्योधन है, एक अर्जुन है, बीच बीच दोनों बाजू बाजू में। तो जितना दुख होता है भगवान के गुणों का दर्शन कर कर, उतना भगवान नहीं दिखाई देते। जितना आनंद होता है भगवान के गुणों का दर्शन कर कर, उतने भगवान आसानी से दिखाई देते हैं। और वही भगवान, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सबके बीज है, इसलिए कभी वो आपके माध्यम से बुद्धि प्रकट करता है, कभी हमारे माध्यम से बुद्धि प्रकट करता है, और कभी किसी और के माध्यम से बुद्धि प्रकट करता है। तो जहाँ जहाँ आपको अच्छे निर्णय दिखाई दे रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको अच्छी सोच दिखाई दे रही है, जहाँ जहाँ आपको वो बुद्धि का लक्षण दिखाई दे रहा है, जानिए वो बुद्धि कौन है? वो भगवान है। और उसे क्या होइए? उसे प्रसन्न होइए। हाँ हाँ, हाथ जुड़ जाए हमारे, उसका दर्शन कर कर यदि हाथ जुड़ जाए हमारे, हाँ, जैसे अर्जुन का होता है ना 11वें अध्याय में, जैसे ही वो विश्व रूप देखते हैं तो क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं। हाँ, तो वैसे ही जैसे हमारे भगवान का इस गुणों का दर्शन होता है, फिर साधक क्या करता है? नतमस्तक हो जाता है, हाँ, नम्र हो जाता है, और उसी में उसकी भगवान के साथ चाहत जुड़ने लगती है। ठीक है। और फिर उसी को भगवान आगे कहते हैं तेजस तेजस्विनामहम। दूसरा है अभी तेज। तेज मतलब तेज मतलब बिजली का तेज नहीं होता है, बाद में सवाल हम बाद में चर्चा करेंगे। तेज का मतलब होता है शक्ति जो दूसरों पर हावी हो जाए। हाँ, शक्ति जो दूसरों पर हावी हो जाए, जो दूसरों को पराभूत कर दे, उसे कहते हैं तेज। उसे कहते हैं संस्कृत में तेज। तो जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि कोई तेजस्वी व्यक्ति, मतलब चमकने वाला नहीं, कोई व्यक्ति यदि किसी पर प्रभाव डालकर उसे जीत पा रहा है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को जीत लिया, हाँ, एक कुश्ती वाले ने दूसरे कुश्ती वाले को जीत लिया, एक योद्धा ने दूसरे योद्धा को खत्म कर दिया, ये जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, वो तेज क्या है? वो शक्ति कौन है? वो भगवान है। ऐसे क्यों? क्योंकि जो हराता है किसी को, वही बाद में क्या हो जाता है? हार जाता है। यदि उसमें हराने की शक्ति है तो हर बार क्यों नहीं हरा पा रहा है वो? क्योंकि कभी कभी उसके कर्म के अनुसार वो तेज उससे प्रकट होता है, और कभी कभी वो तेज किससे प्रकट होता है? उसके शत्रु के माध्यम से भगवान वो तेज प्रकट करते हैं। जैसे देव और असुर, बहुत बार देवताएं जीतते हैं, लेकिन कभी कभी असुर भी जीत जाते हैं। तो उसका वर्णन आता है, एक बार बलि महाराज युद्ध में परास्त हो गए, और बाद में फिर शुक्राचार्य जी के कहने पर उन्होंने बहुत अच्छा यज्ञ किए और सारे ब्राह्मणों को संतुष्ट कर कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किए। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद मतलब किसका आशीर्वाद? एक तरीके से भगवान का आशीर्वाद। हाँ, ब्रह्म जानाते, जो भगवान की वाणी में स्थित है, ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। तो जैसे बलि महाराज की दानव सेना आती है आक्रमण करने के लिए, हाँ, स्वर्ग पर, तो सारे देवता देखते हैं, अभी तो इसे परास्त किया था हमने, मर गए थे वो, लेकिन शुक्राचार्य जी ने उन्हें वापस जीवित किया। वो सोच अफसोस में, मतलब अचंभित हो गए, इसे तो अभी मारा था हमने, सारे असुर मर गए थे, और ये वापस आ रहे हैं। और केवल वापस नहीं आ रहे, कैसे वापस आ रहे हैं? पूरे जोश के साथ, इतना जोश दिखाई दे रहा है उनमें कि मानो कि, मतलब होता है ना कभी कभी, हाँ, जैसे कोई सांड सामने से आए, माफ़ कीजिए, हम बैल ऐसा, उसका जोश देखकर ही हमें लगता है कि दो पैर क्या होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि हमने युद्ध किया, थोड़ा हाथा पैर किए और फिर बाद में समझ में आया कि इसकी ताकत हमसे ज़्यादा है। उसका जोश देखकर ही लगता है भैया इससे अच्छा है कि हम बाजू हो जाए। तो वैसे ही देवताओं का हुआ, जैसे उन्होंने असुरों का वो प्रताप देखा, तेज देखा, देवताओं ने सोचा यहाँ पर अपनी दाल पकने वाली नहीं है। बृहस्पति जी ने कहा उन्हें, देखो दानवों ने उनके गुरु को प्रसन्न किया है, इसलिए अभी उन्हें युद्ध में परास्त करना संभव नहीं है। यदि आप जान बचाना चाहते हो तो क्या करो? स्वर्ग को छोड़ो और भाग जाओ। जो योद्धा करता नहीं है, हाँ, भागता नहीं है रणांगन से, मतलब रण से, लेकिन शुक्राचार्य ने कहा आप रण से भाग जाओ, इसी द्वारा आप आपकी जान को बचा सकते हो। क्योंकि अभी भगवान का जो तेज है किसके साथ है? असुरों के साथ है। जब वह
किसी ब्राह्मण का अपराध करेंगे, उसी के द्वारा उसका तेज नष्ट होगा। हाँ, बाद में होता है, वो इंद्र जीत लेते हैं, फिर बाद में वामन देव प्रकट होते हैं और उनसे वह सब कुछ वापस ले लेते हैं। ठीक है। तो कहने का उद्देश्य इसमें था कि जो तेज पहले नहीं था, वह तेज क्या हुआ, प्रकट हुआ, और वही तेज बाद में फिर क्या हुआ, निकाल लिया गया। हाँ, तो जहाँ जहाँ आपको भी कभी कभी लगता होगा कि कैसे मैं किसी को अपने जीवन में नियंत्रित कर पा रहा हूँ, लगता है ऐसा कभी कभी अक्सर। हाँ, बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या लगता है, अच्छा उनके जीवन को क्या कर पाते हैं, नियंत्रण में रख पाते हैं। लेकिन जैसे उनके थोड़ी बड़े होने लगते हैं, दाढ़ी आने लगती है, थोड़ी अकल बढ़ने लगती है एक तरीके से उनके दृष्टि से, तो क्या हो जाता है, नहीं कर पाते। तो फिर के व्यक्ति क्या होने लगता है, दुखी होने लगता है। हाँ, लेकिन नहीं, जो सही में भक्त है वो जानता है, साधक है वो जानता है कि कभी किसी को मैं नियंत्रण में रख पा रहा हूँ। हाँ, मेरे खुद के स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, खुद के सेवा के लिए ही होना चाहिए, लेकिन कर पा रहा हो, भगवान की शक्ति है वो। और नहीं कर पा रहा हो, वो भी 5 रोटी खा पा रहा हो, खत्म कर दी 5 रोटी, भगवान की शक्ति है। बोले कैसे है, एक दिन आएगा जब 1 रोटी भी पचाना मुश्किल हो जाएगा। तो यदि 5 रोटी खाने का गर्व हो रहा है तो उस दिन बहुत दुख होगा, जिस दिन 1 भी नहीं खा पाएंगे। लेकिन 5 खा के भी भगवान को हाथ जोड़ेंगे तो उस दिन भी हाथ जोड़ेंगे जिस दिन 1 ही खा पा रहे। ठीक है। तो ये देखिए बहुत आसान है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन। जहाँ जहाँ आपको जीवन का स्रोत दिखाई दे रहा है, जानिए कि वो स्रोत कौन है, भगवान है। वो शक्ति जो पैदा कर रही है, वो शक्ति जो पालन पोषण कर रही है, वो कौन है, भगवान है। जहाँ जहाँ आपको बुद्धि दिखाई दे रही है, सही चयन दिखाई दे रहा है, सही चुनाव दिखाई दे रहा है, सही सच गलत अच्छा बुरा इसमें भेद दिखाई दे रहा है, हाँ कोई कर पा रहा है, तो बुद्धि कौन है, भगवान है। जहाँ जहाँ खुद के जीवन में देखना चाहिए पहले, तो जैसे हम अपने जीवन में देखने लगते हैं वैसे वैसे संसार में भी ये चीज़ें दिखाई देने लगती है। ठीक है। तो खुद की बुद्धि से यदि आप कुछ अच्छे निर्णय ले पा रहे हैं, हाँ, तो उससे अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए, उसे गर्व नहीं होना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञता, भगवान के प्रति आदर बढ़ना चाहिए। और कभी कभी फिर दोनों परिस्थिति में फिर हम स्थिर रहेंगे, बुद्धि काम करे या ना करे। कभी हम किसी के जीवन को नियंत्रित कर पाए या ना कर पाए, हाँ, लेकिन नियंत्रण खुद के फायदे के लिए नहीं। नियंत्रण किसके लिए, जैसे राजा नियंत्रण करता है प्रजा का, किस लिए, आगे कई श्लोक में आता है वो, हाँ, केवल उन्हें शोषण करने के लिए नहीं, हाँ, उनको सदगति पर, उसको सही रास्ते पर लेकर जाने के लिए। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कुछ सारांश में आप बताना चाहेंगे क्या क्या सीखे हम आज? हाँ, जहाँ जहाँ हमें किसी कोई पराभूत हो रहा है, तो किससे पराभूत हो रहा है, वह भगवान की शक्ति से पराभूत हो रहा है, ना किसी व्यक्ति से पराभूत हो रहा है। ठीक है। तो इसमें पराभूत भी हो जाए हम कभी कभी ऐसे, तो उसमें क्या आता है, उसमें आनंद आता है। जैसे वृत्रासुर का है, हाँ, वृत्रासुर कहते हैं इंद्र को, हे इंद्र मार मुझे जल्दी, आपके हाथ में जो वज्र है वो सक्षम है मुझे मारने के लिए, मेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि बाकी आपके सारे अस्त्र साधारण हैं, लेकिन ये वज्र भगवान की इच्छा से बना हुआ है। तो इसमें जो शक्ति है मुझे समाप्त करने की, वो कौन है, साक्षात भगवान है। बहुत अच्छी बात है। मैं किससे पराभूत हो रहा हूं, भगवान से पराभूत हो रहा हूं। हाँ, तो कहने का उद्देश्य बड़ा आसान है। वो पराभव में भी व्यक्ति को क्या लगता है, आनंद लगता है, और उस जीत में भी क्या लगता है, आनंद। उस बुद्धिमत्ता में भी आनंद आता है, और उस बेवकूफ़ी में भी माफ़ कीजिए, बेवकूफ़ बने नहीं रहना हमें, इसलिए भगवान ने हमें क्या दिया है, ज्ञान दिया है। ऐसे नहीं कि बेवकूफ़ बने रहे हम। हाँ, माफ़ कीजिए, शब्द थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन यदि कभी गलती से हो भी जाए हमसे ऐसी मूर्खता,
तो उस मूर्खता में भी व्यक्ति बड़ा समचित्त रहता है, बड़ा शांत रहता है और प्रसन्न भी हो जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन उस गलती को हमने क्या करना चाहिए, अगली बार सुधारना चाहिए। किसके द्वारा? किसी बुद्धिमान व्यक्ति से बुद्धि को प्राप्त कर कर। और सही बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान को जानता है। ठीक है, हरे कृष्णा। चलिए, कोई सवाल है आपका? बहुत अच्छा सवाल है। तो ये चौथे अध्याय में शुरुआत में हो गया वो, वैसे यह प्रश्न है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसमें से जन्म लेंगे पहले। कर्म की बात बाद में देखेंगे कभी। जन्म अभी आज कह रहे थे हम, हमारा जन्म कैसा है? माँ के गर्भ में हमारा शरीर पैदा होता है। वो बीज से, जो भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से वहाँ पे स्थापन किया गया वो बीज, वो बीज से फिर वह शरीर पैदा होता है। तो पैदा होते ही हमें क्या आता है? रोना आता है, सारे रक्त से शरीर क्या कहता है, मैला हुआ रहता है। ये ऐसे हमारे प्राकट्य है। वहाँ पे मल मूत्र है, वहीं पे मूत्र विसर्जन करते हैं, वहाँ पे मल विसर्जन करते हैं, सब साफ करना पड़ता है, नहीं तो गंदगी की बदबू आती है, बराबर ना। बच्चा रोते रहता है। हमारी भी, आपकी, मेरी, सबकी वैसी बात थी। तो कहने का मतलब है ये हमारा जन्म है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का वैसा लक्षण है, इस शरीर से वैसे ही है, उसमें वैसे ही गुण है। गुण कहिए या दुर्गुण कहिए, ठीक है। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? ये साधारण, मतलब स्पष्ट रूप से यदि समझना है हमें तो उसके लिए उदाहरण बता रहे। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? शंख चक्र गदा पानी के साथ प्रकट हुए, मुकुट धारण करके प्रकट हुए। अंधेरा था, अंधेरे में प्रकाश आ गया। हाँ, भगवान रो नहीं रहे थे, भगवान स्मित हास्य कर रहे थे। हाँ, और बाकी सारे जो जीव संसार में, विशेष करके देवकी और वसुदेव जो भयभीत थे, वो पूर्णतः से क्या हो गए? निश्चिंत हो गए, पूर्णतः से भय से मुक्त हो गए। तो कहने का मतलब है कि यदि उनके प्राकट्य के ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और मेरे प्राकट्य के, प्राकट्य ही कहेंगे चलिए उदाहरण के लिए, केवल ऐसे लक्षण है, मिलते जुलते? मिलते जुलते? बिल्कुल नहीं मिलते जुलते। इससे साफ साफ समझ में आता है, जन्म कर्मच में दिव्य, दिव्य मतलब इस संसार से परे, हमारे अनुभव से, जो आजकल के अनुभव है हमारे, उससे परे। तो हमारा शरीर, हाँ, यह विनाश का होता है। जैसे इसका जन्म होता है वैसे इसका मृत्यु भी होता है। ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन भगवान का शरीर वैसे नहीं है। हाँ, उसी को कहते हैं भगवान संभवामी आत्ममायया, संभवामी आत्ममायया। मैं कैसे प्रकट होता हूँ? मेरे खुद की शक्ति से ही, खुद की इच्छा से ही प्रकट होता हूँ। हाँ, लेकिन हम कैसे प्रकट होते हैं? जबरदस्ती से। किसी ने लात मार दी और हम आ गए। हाँ, और लात मार देगा कोई और हम चले जाएंगे। वैसे ही हमारे साथ है। लेकिन भगवान के साथ वो स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से जाते हैं। ठीक है, तो भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है। अभी वो कैसे बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये दिमाग के ऊपर की बात हो जाएगी। लेकिन कम से कम इतना हम जहाँ समझ सकते हैं कि हमारे शरीर और भगवान के शरीर में पूर्णतः विरोधात्मक है। पूरा क्या कह सकते हैं उसे? 180 डिग्री कहते हैं अंग्रेजी में, 180। मतलब ये इधर है तो वह उधर है, ये असत है तो वह सत है, वो सच है, यह झूठ है। क्योंकि आज है, कल यह नहीं रहेगा। ठीक है, भगवान का शरीर यह दिव्य है, इसीलिए उनके शरीर के जो लक्षण होते हैं वो भी दिव्य है। हाँ, हमारा शरीर हमें कितना आनंद दे पाता है? कुछ क्षण के लिए। लेकिन भगवान का शरीर, क्योंकि वो दिव्य है, भक्तों को भगवान के सानिध्य में हमेशा आनंद आता है। इसलिए अभी चुनाव का समय आ गया एक तरीके से, कि हमें दिव्य चुनना है या भौतिक चुनना है।
क्या हम इस भौतिक शरीर से आनंद उठाएं या इस भौतिक शरीर को भगवान के सेवा में जोड़कर भगवान के दिव्य स्वरूप का आनंद उठाए? एक तरीके से आनंद उठाना, लेकिन कैसे? सेवा के माध्यम से। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। भक्त क्या कर रहे हैं? आनंद उठा रहे। किसका आनंद उठा रहे? भगवान के दिव्य सौंदर्य का आनंद उठा रहे। ठीक है, तो भगवान को स्वरूप है, लेकिन कैसा स्वरूप है उनका? हमारे जैसा नहीं, मल मूत्र पंचमहाभूतों से बना हुआ, आज है कल नहीं, जो दुखों को उत्पन्न करता है, ऐसा भगवान का स्वरूप नहीं है। ठीक है, उनका स्वरूप कैसा है? दिव्य है। तो जितना जितना हम उनका सानिध्य कर पाएंगे, उतना उतना उनके शरीर के, उनके स्वरूप के दिव्यता का हमें अनुभूति होगा। ओके, हरे कृष्ण। चलिए, और कोई प्रश्न है किसी का? तो बीज कौन है? जीवों को उत्पत्ति करने वाले भगवान, उनका पोषण भगवान, बुद्धि भगवान, शक्ति जहाँ तेज दिखाई दे रहा, पराक्रम दिखाई दे रहा है, वह भी फिर हम कहा? हाँ, सब भगवान, तो फिर हम कहा? हाँ, उनके चरणों में सेवक के रूप में। ठीक है, हरे कृष्ण।